क्रॉस वोटिंग से जहां कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आना बेहद लाजमी है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग करने वाले विधायकों के साथ क्या कुछ किया जा सकता है। अपने इस खास वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब विस्तार से देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रॉस वोटिंग आखिर होता क्या है। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट करना, यानी कि आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना करके दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देना। यदि और भी सरल शब्दों में समझे तो मान लीजिए आप किसी पार्टी ए से नाता रखते हैं, लेकिन आपने ए के उम्मीदवार को वोट ना देके पार्टी बी के उम्मीदवार को वोट दे दी, यानी आपने क्रॉस वोटिंग किया है। आमतौर पर दुनिया भर में राजनीतिक दलों के बीच संसद या महत्वपूर्ण मामलों में क्रॉस वोटिंग के उदाहरण देखे जाते हैं। हालांकि पार्टियां इसे व्हिप जारी कर रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। कई बार राजनीतिक दलों को इसका नाफा भी मिलता है, लेकिन कई बार नाकामी भी झेलनी पड़ती है। अब आपको बता देते हैं कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होने के कारण क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। साफ है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वाले विधायकों पर पार्टी नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बेशक संविधान के मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मतदान करने वाले विधायकों की विधानसभा सदस्यता नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर दिखा सकता है। जी हाँ, ये पार्टी नेतृत्व का विशेषाधिकार होता है। साफ है कि दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दल अपने जिस विधायक का नाम क्रॉस वोटिंग में पाएंगे उन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता तक छीनी जा सकती है। ये पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर होता है कि वे ऐसे विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे पता चलता है किसने पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग की है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव में किसने किसे वोट किया है ये सीधे तौर पर पता नहीं किया जा सकता, लेकिन हर पार्टी में अंदरूनी तौर पर इस बात का पता कई तरीकों से लगाया जा सकता है। कई बार इसका पता नहीं भी लगता है। लिहाजा इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ पार्टी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टियां कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन ये संविधान या प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है। ये कार्रवाई उनका अंदरूनी मसला होता है। पार्टियां क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को कारण स्पष्ट बताओ नोटिस भी जारी करती हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पार्टी से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यसभा में अपनी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा सांसद होना क्यों जरूरी है, ये भी जान लीजिए। राज्यसभा में सांसदों की ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसी संख्या के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में हर दल अपनी दावेदारी पेश करता है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।